3 दिनों के टकराव के बाद आखिर इस युद्ध विराम की घोषणा क्यों हो गई कि हमने जो जीत सामने दिखाई दे रही है उसके बजाय हार को मानो हालात से छीन लिया है। पाकिस्तान का झूठा प्रधानमंत्री अपनी संसद के सामने जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष चला उसमें वो पाकिस्तान की जीत बतला रहा है, मगर हमारे यहां पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपको आई क्यों? अब यह सवाल पूछने का वक्त है। पाकिस्तान लगातार अपनी जीत के ढिढोरे पीट रहा है, अपने मुल्क में अपनी सेना की कामयाबी का जश्न मना रहा है, भारत को पीछे धकेलने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। ऐसी नौबत आई क्यों? और हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है। थे अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, देश के गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, वी हैव स्नैच्ड डिफीट। 3 दिन बाद आखिर क्यों युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, ये सवाल कई जानकार उठा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अचानक से जो सीज फायर हुआ है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं क्योंकि फायर भी ऐसा जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई। अब खबर तो आपके पास कि सीज फायर हो गया, कैसे हुआ वो शर्मनाक है हिंदुस्तान। तो ऐसे में युद्ध विराम क्यों? आखिर क्या हासिल हुआ, पूछता है भारत। सीज फायर का नतीजा क्या निकला और क्या निकलेगा, पूछता है भारत। ट्रंप ने चौधरी की तरह क्यों किया सीज फायर का ऐलान, पूछता है भारत। अमेरिका ने क्यों की अचानक दखलंदाजी, पूछता है भारत। पाक अपनी हरकत से नहीं आया बाज तो क्या करेगी सरकार, पूछता है भारत। पाक से बिना लिखित करार के सीज फायर क्यों, पूछता है भारत। मोदी भक्ति में सरकार के हर फैसले पर अगर आप सिर्फ तालियां बजाते हैं तो आपकी आंखें थोड़ी खुल सकती हैं, और नहीं खुलती है तो आपको आपकी बंद आंखें और अंधभक्ति मुबारक। सबसे बड़ा सवाल यह कि 4 दिनों तक सीमा पर जबरदस्त तनातनी और बी मूवमेंट के बाद आखिर भारत को हासिल क्या हुआ। सीज फायर से हिंदुस्तान के कई पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान, क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? ये सवाल तो हम तो आगे थे, फिर हमने सीज फायर क्यों किया? कि अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने एयर बेसिस को हिट किए थे, अगर वॉर हमारे फेवर में जा रहा था, तो हमने इंटरवेंशन के लिए अग्री क्यों किया? लेकिन कल यकायक 5 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। 3 दिनों के टकराव के बाद आखिर इस युद्ध विराम की घोषणा क्यों हो गई? आखिर इस मुद्दे में अमेरिका दखल क्यों दे रहा है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी समस्याएं हैं वो द्विपक्षीय थी। सबसे बड़ी बात, ट्रंप का ताजा बयान आ रहा है जिसमें वो कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं। इस व्यक्ति को ना कश्मीर ना भारत पाकिस्तान की समस्याओं की पेचीदगियों का अंदाजा है, और यह कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या की बात कर रहा है। यानी कि ट्रंप के तेवरों से स्पष्ट हो रहा है कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, देश के गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का झूठा प्रधानमंत्री अपनी संसद के सामने जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष चला उसमें वो पाकिस्तान की जीत बतला रहा है, मगर हमारे यहां पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं कि हमने जो जीत सामने दिखाई दे रही है उसके बजाय हार को मानो हालात से छीन लिया है। वी हैव स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। 3 दिन बाद आखिर क्यों युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, ये सवाल कई जानकार उठा रहे हैं। मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंदिरा गांधी जैसे शौर्य की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इंदिरा वो थी जिन्होंने अमेरिका को कहा था कि हमें ज्ञान मत दो। तो फिर 3 दिन में ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, जब यह लगातार संघर्ष चल रहा था तो मैंने अपनी सेना का पूरा साथ दिया था। देश देख रहा था कि क्या हो रहा था। नहीं, गोदी मीडिया जो आपको दिखा रहा था उस पर विश्वास मत कीजिए, मगर देश देख रहा था। मगर यह पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ उसने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या हासिल हुआ, पूछता है भारत। सीज फायर का नतीजा क्या निकला और क्या निकलेगा, पूछता है भारत। ट्रंप ने चौधरी की तरह क्यों किया सीज फायर का ऐलान, पूछता है भारत। अमेरिका ने क्यों की अचानक दखलंदाजी, पूछता है भारत। सीज फायर के बाद पाक ने क्यों किए हमले, पूछता है भारत। पाक अपनी हरकत से नहीं आया बाज तो क्या करेगी सरकार, पूछता है भारत। पाक से बिना लिखित करार के सीज फायर क्यों, पूछता है भारत। पूछता है भारत वाला जुमला अर्नब गोस्वामी का है, लेकिन आज उनके ही जुमले को उधार लेकर भारत की तरफ से मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।
ध्यान रहे कि भारत का मतलब या देश का मतलब सरकार नहीं होता और देश मतलब प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए। मोदी भक्ति में सरकार के हर फैसले पर अगर आप सिर्फ तालियां बजाते हैं तो आपकी आंखें थोड़ी खुल सकती हैं, और नहीं खुलती है तो आपको आपकी बंद आंखें और अंधभक्ति मुबारक। देश और सेना पर गर्व करने वाले लोगों के जहन में ये सवाल जरूर कौंध रहे होंगे जो इस वीडियो में मैं उठाने वाला हूं। जब तक भारत और पाक के बीच जंग के हालात थे, हमारी सेनाएं दुश्मनों को हम अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं, जो एक पत्रकार का होता है, सरकार से सवाल पूछने की ड्यूटी। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के महज 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर ड्रोन से युद्ध विराम की धज्जियां उड़ा दी। यानी पाकिस्तान युद्ध विराम के अपने वायदे पर 3 घंटे तक भी कायम नहीं रह सका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चौधराहट से हुए युद्ध विराम पर भारत ने तो अमल किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के भीतर ड्रोन से हमले किए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मोर्टार से गोलाबारी की। श्रीनगर से लेकर श्रीगंगानगर तक, पोखरन तक, पंजाब के कुछ शहरों तक ड्रोन दागने की खबरें आई। कई शहरों में घंटों तक पाकिस्तानी हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट करना पड़ा। लोगों को कहना पड़ा कि वो नहीं निकले। ये सब सीज फायर के ऐलान के बाद हो रहा था। आई क्यों? अब ये सवाल पूछने का वक्त है। पाकिस्तान लगातार अपनी जीत के ढिंढोरे पीट रहा है, अपने मुल्क में अपनी सेना की कामयाबी का जश्न मना रहा है, भारत को पीछे धकेलने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। ऐसी नौबत आई क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह कि 4 दिनों तक सीमा पर जबरदस्त तनातनी और मूवमेंट के बाद आखिर भारत को हासिल क्या हुआ? यह वो सवाल है जो सेना के जनरल अब उठा रहे हैं, जो पूर्व सेनाध्यक्ष अब उठा रहे हैं, देश के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट उठा रहे हैं। लेकिन सरकार भक्त चैनलों के लिए सवाल मायने नहीं रखते। उन्हें तो यही निर्देश मिला है कि कैसे हाल में पूरे नैरेटिव को मोदी के पक्ष में मोड़ दें। कोई बात नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी करेंगे। लेकिन जरूरी और अहम सवाल तमाम बड़े बड़े अखबारों से नदारत है। किसी संपादक ने किसी अखबार के पहले पन्ने पर कोई अग्रलेख लिखकर सीज फायर के फैसलों से पैदा हुए जरूरी सवाल नहीं पूछे हैं। वो सवाल जो आज देश हित में पूछे जाने चाहिए। सीज फायर से हिंदुस्तान के कई पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान, क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो ऐसा महसूस करवा रहा है कि शायद हिंदुस्तान ने सीज फायर करने में कुछ जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी। हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है। वहां पर आतिशबाजियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली हो। तो हम तो आगे थे, फिर हमने सीज फायर क्यों किया? क्लियरली हमने एक इंपैक्ट क्रिएट किया था। तो सवाल आता है कि अगर बाजी हमारे हाथ में थी, अगर हमने उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था, अगर हमने जीत हासिल कर रहे थे, अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं? हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो 100% मैच हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल और प्रोपेगेंडा जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। खासकर कि बीजेपी की तरह जो कि एक समझती है कि ऑप्टिक्स क्या होता है। गई खुद बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर एनालिस्ट या आलोचक या इंटरनेशनल अखबारों को टटोल कर देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट के बातें चल रही हैं। सबसे पहला, अगर हम एडवांटेज पर थे, हमने उनके एयरक्राफ्ट को हिट किया है, उनके एयर बेसिस को हिट किया है, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने के पास हो गए थे, जिसके कि अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने एयर बेसिस को हिट किए थे, अगर वॉर हमारे फेवर में जा रहा था, तो हमने इंटरवेंशन के लिए अग्री क्यों किया? हमने डोनाल्ड ट्रंप को मौका क्यों दिया? उसके ऊपर हमारे अनाउंस करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बैठकर वहां से ट्वीटिंग कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक, ज्यादा झापड़ हमें मिल नहीं सकता था, लेकिन नहीं, हमने तो अगले दिन एक और झापड़ खाना है। तो 26 घंटे पहले, 26.25 घंटे पहले पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी हमने ढेर कर दिए थे। पाकिस्तान की जो पूंछ थी वो सीधा होने का नाम नहीं ले रही थी। 26 हमारे ठिकानों पर 400 ड्रोन से हमला करने की कोशिश भी की थी पाकिस्तान ने।
तो ईंट का जवाब पत्थर से, बल्कि लेकिन कल यकायक 5 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब भारत आतंक के खिलाफ जो हमने मोर्चा खोला था उस पर माकूल कार्रवाई करते तो दिखाई दिया, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के लिए अब सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में युद्ध विराम क्यों? कि राजनाथ सिंह तो कह रहे थे जो देश आवाज है, जो जनता चाहती है वही कार्रवाई सरकार करेगी। और जनता में, और मैं सड़क पर जो ये वॉर मॉन्गरिंग की बात होती है, ऐसा नहीं है, सरकार को वही करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अचानक से जो सीज फायर हुआ है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि लोगों को कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि खबर तो आपके पास ही सीज फायर हो गया। कैसे हुआ वो शर्मनाक है हिंदुस्तान के लिए भी। और फायर भी ऐसा जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई। ये क्या हुआ है? हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर जाते रहे, लोगों के गले मिलते रहे और उनका जो प्रचार तंत्र उन्हें विश्वगुरु बताता रहा। आईएमएफ में हम पाकिस्तान को क्यों नहीं रोक पाए? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक आतंकवादी देश को समर्थन क्यों दिया? और अब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि भाई मैं कश्मीर समस्या पर दखल देना चाहूंगा। आखिर इस मुद्दे पर भारत ने क्या हासिल किया? 3 दिन के संघर्ष के बाद ऐसा क्या हो गया कि हम अमेरिका द्वारा संचालित इस युद्ध विराम के लिए राजी हो गए? सबसे बड़ी बात, इस खबर पर गौर कीजिएगा। इस खबर में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि चेनाब नदी पर जो बांध बना हुआ था उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान को दोबारा पानी दिया जा रहा है। तो यह हुआ क्या और आखिर क्यों हुआ? क्या भक्तगण इस पर प्रकाश डालेंगे? चाहता हूं, पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? अमेरिका ने क्या लताड़ लगाई? उल्टा अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिए।